हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जो मॉडल पेपर आ गया है आपका, ठीक है। उसका हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। कुल प्रश्न जो है वो 50 रहेंगे, एक एक मार्क्स का आपका सब है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एक करके सारा का सोल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तक पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। और अगर हम लोग वीडियो से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है तो इसको जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसका क्या है, पहला प्रश्न जो है, भारत में सबसे पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। लॉर्ड कार्निवाल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड होस्टिंग, ठीक है। तो सॉरी, वायन होस्टिंग। तो आपका वायन होस्टिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पहले चैप्टर से ये पढ़ा हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, लॉर्ड क्लाइव। दूसरा प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, ठीक है। इसका ऑप्शन है पहला जेम्स मिल, वाइन होस्टिंग, लॉर्ड कार्निवाल या जेम्स रनेल, ठीक है। तो इसका आपका जो है लॉर्ड कार्निवाल को सौंपा गया था। इसका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी, ठीक है। तो राज्य हड़प नीति ने लॉर्ड कार्निवाल, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका लॉर्ड डलहौजी ही सही किया था, ठीक है। उस नीति को शुरू किया था, राज्य हड़प नीति को। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो है, इतिहास के सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका हो जाएगा 5, 4, 2, 3। तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन, एक हो गया आपका मीडिएवल, ठीक है। एक हो गया मॉडर्न और एक आपका हो गया एंशिएंट, मध्यकालीन, ठीक है। मध्यकालीन बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं आधुनिक, और एक आपका प्राचीन। 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखेंगे हम लोग, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता या कालीकट। तो आपका कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखेंगे हम लोग छठा नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टिप्पू सुल्तान बंगाल, अवध, मैसूर या हैदराबाद। आप लोग बताइए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मैसूर का ये शासक था। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती पर जबरन कराई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, धान, गेहूँ, गन्ना या नील, यानी कि जो नील का खेती था उसको ज़बरदस्ती करवाते थे, ठीक है। क्योंकि उस पे वो जब नील उगाते थे ना तो वो ज़मीन जो है बंजर बन जाता था, इसलिए, ठीक है। और उसको से ज़्यादा उन लोगों को मुनाफा मिलता था, जो बाहर के बाज़ारों में इसका ज़्यादा कीमत था। आगे देखेंगे हम लोग, और महात्मा गांधी नील विद्रोह भी किए थे, ठीक है। और यहाँ देखिए 8वां नंबर क्या है, कोल विद्रोह कब शुरू हुआ। तो 1831 से 32, 1855, 1895 या 1857। तो आप लोगों को पता होगा कि 1831 से 1832 के बीच में ही कोल विद्रोह हुआ था ना, कोल विद्रोह, जिसको हम लोग बोलते हैं रोबेलाइन, ठीक है। रोबेलाइन, कोल रोबेलाइन इंग्लिश में। अगला देखेंगे, भारत में पहली कपड़ा सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मद्रास, मुंबई, बंगाल या सूरत। तो यहाँ पे देखिए सूरत है, तो सूरत का देख करके आप लोग सूती और सूरत कपड़ा देख करके आप लोग यहाँ पे टिक नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका, ये आगे थोड़ा सा स्किन हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका जो सही आंसर है आपका मुंबई है, ठीक है। सबसे पहले जो है मुंबई में आपका सूती कपड़ा जो है ना वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। चलिए हम लोग अगला 10 नंबर प्रश्न को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर के आपका जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची के किसने किया था। रांची से कौन यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो बिरसा मुंडा, विश्वास नाथ सहदेव, सिद्धो कान्हो या नीलांबर पीताम्बर। तो यहाँ पे देखिए ये सब तो ये झारखंड के ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन किया था, तो विश्वनाथ सहदेव जो है ना वो क्या किए थे, उसका नेतृत्व किए थे, उसकी शुरुआत किए थे, ठीक है, 1857 की क्रांति को। आगे हम लोग देखेंगे, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की जनजातियां हैं। तो संथाल, मुंडा और उरांव किस जाति के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। तो झारखंड में ही ये सब पाए जाते हैं, संथाल, मुंडा और उरांव जनजाति के लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12वां नंबर प्रश्न जो है, 1857 के क्रांति के विद्रोह तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है। तत्कालीन कारण क्या था, दाढ़ी रखने की मनमानी, छुट्टी नहीं मिलना, ठीक है। अगला प्रश्न है और है, युद्ध वास्ते विदेश जाना या चर्बी वाले कारतूस पर अफवाह। तो ये आपका इस डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल सिंह जो है ना इसका इसमें शामिल थे, तो वो इसका अफवाह जो फैल गया था ना तो उसको ये ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। और ऐसा भी था भी उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न में, किस दरवाजे को
किस दरवाजे को भारतीय शिक्षा का मार्गो कार्ट कहा गया है? मैग्रो कार्ट, ठीक है, मैग्रो कार्टा। तो यहाँ पे क्या है, 1835 की शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, या एक या दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका बी नंबर सही हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच को यहाँ पे बोलता है मार्गो कार्टा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसके जाता है? लॉर्ड कैलिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्निवालिस, या फिर लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है, इसका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक। सती प्रथा को दूर यही किए थे, ठीक है, इनका ही श्रेय जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर इनमें से कौन सती पुरुष तुलना पुस्तक की प्रकाशित की थी? यानी कि पुरुष का जो है वो क्या किए थे, उस किताब को बांटे थे, ठीक है, प्रकाशन किए थे। तो ताराबाई सीधे, या फिर ज्योतिबाई फुले, पंडित रामबाई, या फिर हरिविलास शारदा, ठीक है। तो इसका 15 का आपका जो है ए नंबर सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगला देखेंगे हम लोग 16 नंबर, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, 1829, 1872, 1856, या फिर 1899। तो आपका 1899 जो है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज से ज़्यादातर केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन रॉय। तो यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो थे ना, वो ज़्यादा उभर करके आए और हम लोग को सारी चीज़ बताएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी ये जो है ना, आर्य समाज का स्थापना किए थे। आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इल्वरिन, या लॉर्ड माउंटबेट, क्या है, मॉन्टेग्यू, ठीक है। तो इसका आपका 18 का कौन सा सही होगा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इल्वरिन, ठीक है, या फिर लॉर्ड में मॉन्टेग्यू, ठीक है। 18 का बताइए आप लोग, इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ना, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर में क्या है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसका कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अगस्त आंदोलन, ठीक है। अगस्त में ही उन लोग को भगाया गया था, इसलिए हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं उन लोग को, ठीक है। आगे 20 नंबर क्या है, भारत में कौन सी हॉकी खिलाड़ी ने भारतीय ओलंपिक का विश्व कप एशिया खेल 3 पदक दिलाने में टीम को के सदस्य रहे? ठीक है, कौन जो है वो 3 पदक उसको जो है ना एशिया ओलंपिक में मिला है, तीसरे पदक। तो यहाँ पे आपका जो है, पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है माइकल कांडो, तीसरा है निक्की प्रधान, चौथा है अजीत लकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, माइको कांडो, ठीक है, माइकल कांडो। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश कौन था? दक्षिण ध्रुव पर कौन सा पहुंचा था? जैसे चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर अमेरिका, चीन, रूस, या भारत, ठीक है, भारत या रूस। तो आपको बताइए इसमें से कौन सही होगा। सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था? तो इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा, भारत। सबसे पहले भारत पहुंचा था, ठीक है, भारत हमारा नंबर 1 पे है। अगला देखेंगे हम लोग, पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो इसको हम लोग पवन चक्की हम लोग बार बार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित, या संभाव्य संसाधन। तो पवन चक्की तो इंसान ही ने बनाया होगा, तो यानी कि आपका सी नंबर होगा आपका सही आंसर। सॉरी, ये नवीकरणीय है, इसको हम लोग बार बार बना सकते हैं, 2 चीज़ें हो सकता है। तो आपका बी नंबर सही है, क्योंकि ये हम लोग बार बार बना सकते हैं ना। तो संसाधन पूछा है किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, कौन बनाया नहीं है, ये इस प्रकार का संसाधन है ना, नवीकरणीय। अगला देखेंगे हम लोग, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला, जब हम लोग कोयला को क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, मतलब सॉरी गलाते नहीं है वो, मतलब मरे हुए जीव को जब दबते हैं तब वो एक कोयला बनता है। तो ये नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, या फिर जैव।
तो यहाँ से जैव, अजैव और चक्रीय था। तो यहाँ पे हमारा जो चक्रीय जो है ना, ये चक्रीय का मतलब होता है कि जो उसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, घूम फिर करके फिर से वही चीज़ आ जाए, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है वो जिसका मात्रा भी ज्ञात हो जाए वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात या परिवर्तनशील। जिसका हम लोग को क्या करना है? मात्रा भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो उस संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका जो है वास्तविक संसाधन उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर में क्या है? झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? पता है आप लोगों को? पलामू में है, ठीक है, सॉरी पलामू, पलामू से आगे है, ठीक है, पलामू से आगे है तो आपका कहाँ है? लातेहार में, ठीक है। आपका इसका लातेहार जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे यहाँ पे 26 नंबर है, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, भारत का अंतरिक्ष एजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं इसरो, ठीक है, ISRO, ठीक है, द्वारा हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलपूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया, ठीक है। कौन सा जो मिशन है वो सफलतापूर्वक कहाँ पे भेजा गया? चंद्रमा पर। तो यहाँ पे चंद्रयान 2, अग्नि 2 या फिर चंद्रयान 3 या फिर आदित्य। तो इसमें आपका जो है सी नंबर, आपका चंद्रयान जो 3 है वो आपका सफलतापूर्ण भेजा गया था। अगला देखेंगे हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की कितना प्रतिशत पीने योग्य पानी है, ठीक है। कि पीने योग्य आपसे पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 30%। तो यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे 30% है, 15% और 2.7% या इनमें से कोई नहीं। तो टोटल तो आपको मतलब पानी जो है वो 30% है, 70% पानी है, 30% आपका भूमि न है, ठीक है। यहाँ पे 2.7% पीने योग्य पानी है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, बताया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जो कौशल विकास संबंध किससे है, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, या युवाओं के कौशल या विकास से, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा, युवाओं के विकास से, ठीक है। पढ़ाई से तो यहाँ पे कौशल विकास में उसमें थोड़े जरूरी है, सैनिक से भी कोई नहीं है, तो इसका आपका सी नंबर जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है? इनमें से कौन सा फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना, जूट, पटसन, कपास या फिर चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपास। कपास को हम लोग सोना, सफ़ेद सोना बोलते हैं। कपास आपका सफ़ेद सफ़ेद होता है इसीलिए। देखिए एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर, ठीक है, अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती। जो मधुमक्खी का पालन होता है उसको हम लोग मत्स्य पालन बोलते हैं। रेशम उत्पादन को हम लोग क्या बोलेंगे? एपीकल्चर, ठीक है। इसका आपका बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन बोलते, सॉरी, हाँ, इसका सी नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को ही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग सेरिकल्चर बोलेंगे, जो हम लोग रेशम वगैरह निकालते हैं ना उसको सेरिकल्चर, बी कीपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इनमें जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है? जब यहाँ पे जन्म बढ़ेगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, मरेंगे तब में भी वो क्या होता है? वो जनसंख्या जो है घटेगा, ठीक है। प्रवास, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से थे फिर यहाँ से कहाँ चले गए? दूसरी जगह चले जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र का जो जनसंख्या कम हो जाएगा ना, यानी कि इसका उपयोग सभी हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है? आणविक ऊर्जा के उत्पादनों के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल या फिर पवन, ठीक है। आणविक ऊर्जा, तो आणविक ऊर्जा यानी कि इसका यूरेनियम से हम लोग आणविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय कृषि यानी कि जो वहाँ पे रहते हैं पहले से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लदांग, मिल्पा, रोका या झूम, ठीक है। तो इसका आपका जो है ना डी नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, झूम बोलते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 33 नंबर के बाद 34 नंबर। 34 नंबर में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है?
2011 के अनुसार पूछा गया है, तो 311, 382, 414 या फिर 350। तो इसका हो जाएगा 382, ठीक है। 2011 से पूछा गया तो 382 होगा। और यहाँ पे देखिए 35 नंबर है आपका, उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है, ठीक है। उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है। उद्योग जब हम लोग फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं तो ये कैसा है आपका, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है या फिर चतुर्थ है, ठीक है। तो ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका जो है ना बी नंबर सही है, द्वितीयक। पहले हम लोग पैसा लेते हैं बैंक से, उसके बाद हम लोग फैक्ट्री डालते हैं ना, तो ये आपका हो गया द्वितीयक। अगर हम लोग बैंक जो है वो आपका प्राथमिक है और यहाँ पे ये फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, प्रौद्योगिकी लगाते हैं, वो आपका द्वितीयक हो जाएगा। भारत में एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, ठीक है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, या 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तो हमारा ये झारखंड का स्थापना दिवस था, ठीक है। ये तो आपका स्वतंत्र दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। तो इसका जो है ना आपका 26 जनवरी 1950 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, भारत जो है वो संप्रभु राष्ट्र बन चुका था। चलिए अगर हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संख्या कितनी है, ठीक है। मतलब हम लोगों को कितना मिला हुआ है, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे 7, 6, 8, 5, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, जितना पता होगा, ठीक है, अच्छा है। और सभी को नाम भी आप लोग को याद करना है। तो इसका हमारा टोटल जो है ना 6 है, पहले 7 था, घटा दिया गया है एक, ठीक है। एक आते जाते रहता है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे 6 है टोटल, आप उसको याद रखिएगा। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति अपनाया। आज़ादी के बाद तो यहाँ पे राजतंत्र तो नहीं होता है, संसदीय या फिर अध्यक्षता। राजतंत्रात्मक यहाँ पे मतलब कि राजा अपने मनमानी तो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो 38 का है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, संसदीय, ठीक है। संसदीय यहाँ पे अध्यक्षता नहीं होगा, ठीक है। संसदीय आपका सही आंसर है, बी नंबर। अगला देखेंगे हम लोग 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को प्रति कट्टर है, कोई भी एक धर्म को नहीं ना लेकर के चलता है, नहीं। यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, यहाँ पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आप लोग को पता है कि इंदिरा गांधी, मिस्टेक से बोला गया था इंदिरा सिंह, यहाँ पे क्या होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं होगी, ठीक है। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 41 नंबर, सरकार के जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, कर से, खाते से, पुलिस से या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का सरकार टैक्स लेगा उसी से ना पैसा मिलेगा, तो उसको कर बोलते हैं, टैक्स, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा 3 संसदीय अंग है, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पे 3 थे हमारा यहाँ पे अंग है जो संसद का है। तो पहला आपका यहाँ पे है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर में क्या है, लोकसभा के सदस्यों के अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अगर वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इतना जो है 50 क्वेश्चन किसी को और भी आए तो और अच्छे से एग्जाम में तैयारी कर पाए, क्योंकि पूरा तो क्वेश्चन ये आपको उठा कर देगा ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताया गया कि इस प्रकार से आपको इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग 43 नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे बताया गया है 543, 545, 552 या फिर 250। यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा 552, ठीक है। कितना हो जाएगा 552। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोत्कृष्टता के अनुमूलन किया गया है, ठीक है। 15, 17, 29 या फिर 30, ठीक है। इसमें से कौन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 44 का जो है आपका ए नंबर, यानी कि 17 जो है ना संसदीय जो 17 अनुच्छेद में के द्वारा ये आपको उन्मूलन मिला है, ठीक है। आगे देखें हम लोग 45 नंबर। तो क्या है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं की निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तो सुरक्षा दिलाएगा ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,
सुकन्या समृद्धि योजना या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना के तहत ही आपको क्या किया गया है, फ्री जो है ना एलपीजी गैस आप लोग को मिला था। ठीक है, उसके साथ हम लोग अगला देखेंगे, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है। उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 24, 22, 16 या फिर 14। तो इसका आपका टोटल जो है ना 24 है। ठीक है, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है। एफआईआर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 47 के बाद 48 नंबर, वैसे समुदाय जो गरीब, अशिक्षा के कारण विकास के पीछे छूट जाते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक हाशिएकरण, अस्पृश्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है आपका 48 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अस्पृश्यता। ठीक है, अब उसके बाद अगला 49 नंबर जो है आपका, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे है 1091, 1967, 1098 या 1950। तो जो भी सरकार से संबंधित यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, वो आपका है 1098। ठीक है, 1098 पे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस को कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे है 21 जुलाई, 21 मई, 21 मार्च या फिर 30 अप्रैल। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि उसको छोड़ना कब है, तो आप लोग को पता होगा, ये आपका बी नंबर आपका सही होगा, 31 मई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है 50 प्रश्न जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के बाद शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।